नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अधिकांश परिवारों में एक समस्या, एक अजीब स्थिति देखने में आ रही है। उनके पास सब कुछ होता है, कमाई भी होती है, परिवार में सभी लोग स्वस्थ भी होते हैं, सब कुछ अपना काम कर भी रहते हैं, फिर भी परिवार में सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। मन में एक अजीब तरह की बेचैनी रहती है या एक दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं होती। परिवार में सारे सदस्य एक साथ रह के भी एक दूसरे के हालचाल नहीं पूछते हैं, या फिर छोटी छोटी बात को लेकर उनके मतभेद पैदा हो जाते हैं, कलह बनी रहती है, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या फिर कमाई तो अच्छी होती है लेकिन उसकी बरकत नहीं होती। महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते धन की कमी का एहसास होने लगता है, या फिर यदि घर परिवार में या किसी रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य निकल आ जाए, कोई खर्चे के कार्य निकल आ जाए, तो उसको लेकर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सोचते तो हैं कि ये चीज़ इस दिन लेंगे, यानी कि नई कोई चीज़ खरीदनी है, कोई फर्नीचर लेना है, कोई पलंग लेना है, या मकान की रिपेयर करानी है, या फिर कार लेनी है, लेकिन सोचते रह जाते हैं। उसको लेने की या तो हौसला नहीं बन पाता, या फिर किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है। तो ऐसी विसंगतियों में कुछ कारण ऐसे रहते हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन समझने समझाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उस समझना समझाना तो यदि हम निदान चाहेंगे तब हमें मिल पाएगा। लेकिन हमारे खुद की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम सुधार नहीं पाते, या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थितियों में यदि आप अपने घर परिवार में छोटी छोटी बात को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं, परिवार में मतभेद हो जाते हैं, धन की कमी का एहसास करने लगते हैं, या बच्चे अकारण आपकी बात नहीं मानते, या बच्चों को शिक्षा में रुचि नहीं रहती है, या फिर अकारण इधर उधर भटकते रहते हैं, समय व्यर्थ करते रहते हैं। आजकल तो एक और प्रचलन शुरू हो गया है, घर के बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, मोबाइल पर ज़्यादा खेलते हैं, और मोबाइल खेलना और पढ़ना अब एक होता चला जा रहा है। यानी कि अनावश्यक वो समय व्यर्थ करते हैं। आज तो समय व्यर्थ कर लेंगे, लेकिन आगे चलकर उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज की बचपन की मेहनत ही उनको आगे जाके काम सहायता करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उसका कारण उन्हें ज्ञात नहीं होता है। कमाई भी होती है, स्वस्थ भी रहते हैं, फिर भी वो एक तरह की अजीब बेचैनी अपने अनुभव करते हैं। तो ऐसे लोग छोटे छोटे उपाय करके अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए। वो काम ये है कि जब भी ये भोजन करने बैठें, वैसे तो हमारे यहाँ प्रचलन रहा है कि घर की पहली रोटी गऊ ग्रास के रूप में निकाल के गाय को खिलाई जाती थी, लेकिन रसोई की रोटी का तो अपना महत्व है। लेकिन आप स्वयं भी, क्योंकि परिवार के मुखिया हैं, आप परिवार के बड़े हैं, तो आपको भी एक इनिशिएटिव, एक शुरुआत करनी चाहिए। वो शुरुआत है कि जब भी आप भोजन करने बैठें तो अपनी थाली से एक आधी रोटी का ग्रास निकालें, उस ग्रास के 3 टुकड़े करें। एक टुकड़ा आप गाय को दें, एक टुकड़ा आप जो हमारे गली के बाहर, घर के बाहर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं उनके लिए डालें, और एक अंश वो हम कौओं को खिलाते रहें। तो ये 3 ग्रास आपको नियमित रूप से निकालना है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि रात्रि को जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो अपने बिस्तर के नीचे तांबे के या कांसे के बर्तन में पानी भर के अवश्य रखें, और प्रातःकाल इस पानी को किसी जो कांटेदार वृक्ष है उसकी जड़ पर डाल दें। यदि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलह रहती है, पैसे की बरकत नहीं होती, या फिर अनावश्यक चीज़ों को लेकर बच्चे और आपस में झगड़ा होता रहता है, तो इस पानी का एक और उपयोग कर सकते हैं। वो उपयोग बेहद चमत्कारी है, बेहद प्रभावशाली है, और वो प्रयोग है कि इस जो आपने रात्रि को अपने सिरहाने पानी रख के छोड़ा था, उससे अपने हाथ मुंह धोएं। सबसे पहले उसकी चुल्ली करें, मुंह साफ करें, आंखें साफ करें, और इसको करने से आपको इन छोटी छोटी जो झंझट हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां, उनसे सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। आप इसको करके देखिए, ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं। यदि आपके बच्चा आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, वो अपने जीवन को या अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर गंभीर नहीं है,
तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात भर चिंतित रहते हैं, परेशानी रहते हैं, उल्टे सीधे विचार आपके मन में आते रहते हैं, या फिर आपके जीवन साथी के साथ में कोई मनमुटाव शुरू हो गया है, जीवन साथी का जो अपनत्व प्रेम का भाव आपको मिलना चाहिए, या जीवन साथी को आपका वो आदर मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान सबसे पहले तो जो चारपाई होती है, इसको खाट कहते हैं। वैसे आजकल खाट और चारपाई का प्रचलन समाप्त हो गया है, लेकिन उसका उपाय निकाल सकते हैं। आप पलंग में सोते हैं तो पलंग के चारों कोने होते हैं, चारपाई के चार पाए और पलंग के चार कोने, इन चार कोनों में चार चार चांदी की कीलें बनवा के ठोक दें। ये उपाय आपको मानसिक शांति देगा, मन को शांति ही प्रदान नहीं कराएगा, आपको सुख शांति की अनुभूति भी कराएगा। आपका प्रभाव परिवार में बढ़ेगा और परिवार के मध्य प्रेम और सामंजस्य का वातावरण निर्मित होगा। आपके बच्चे आपकी बात को मानने लगेंगे। तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक उपाय और भी कर सकते हैं कि आप पंचधान्य लें, 5 तरह के अनाज लें। इसमें बाजरा हो सकता है, इसमें चावल हो सकता है, चने की दाल हो सकती है, लाल ज्वार हो सकती है, और तिल या मसूर की दाल हो सकती है। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें लें, रात्रि को उन्हें अपने सिरहाने रख लें या कहीं भी रहने दें। प्रातः काल इनको पक्षियों को डालने से पहले उसमें दूध के छींटे मार दें। वैसे इसको 2 घंटे पहले कच्चे दूध में भिगोकर भी पक्षियों को खिलाया जा सकता है। ये उपाय भी बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके कई ग्रह स्वतः शांत हो जाते हैं। अब तो ग्रह शांति का विधान ही समाप्त हो गया है, अन्यथा आपने देखा होगा कि आज से 20, 25, 30 साल पहले हमारे यहाँ कोई भी नया काम होता था, पूजा पाठ होती थी, या फिर किसी तरह का नए कार्य की शुरुआत होती थी, मांगलिक कार्य होता था, या तीज त्यौहार पड़ते थे, जब भी हम पंडित जी को अपने घर बुलाते थे, सत्यनारायण कथा होती थी, जब कोई भी कार्य होता था तो सबसे पहले पंडित जी पूजा की शुरुआत नवग्रह उपासना से, नवग्रह की पूजा से शुरू होते थे। अब तो ये प्रचलन ही समाप्त हो गया है, क्योंकि वर्ष में 2-4 बार ऐसी नवग्रह की पूजा के माध्यम से घर परिवार में हर तरह की सुख शांति बनी रहती है, किसी तरह की परेशानी नहीं आती। लेकिन अब तो हम उस प्रक्रिया को ही भूल गए, अब तो हम मॉडर्न बन गए। मॉडर्न तो कई तरह से बन गए। आपने अनुभव किया होगा कि आजकल हम अब चोटी नहीं रखते। तिलक तो मैं भी कभी कभी नहीं लगाता, लेकिन तिलक भी लगाना चाहिए। चोटी रखना हमने भूल गया, जनेऊ पहनना हमने छोड़ दिया। हम अपनी संस्कृति पर, अपने जो परंपरा है उसमें भरोसा नहीं करते। बहुत सारे परिवार मेरे संपर्क में ऐसे हैं, और आपको जानकर ये आश्चर्य लगेगा कि 1947 से के आसपास जब भारत कहते हैं कि आज़ाद हुआ, आज़ाद तो अब है कि नहीं है ये तो एक चिंतन का विषय है, लेकिन कहते हैं कि 1947 में चाचा नेहरू ने भारत देश को आज़ाद कराया। लेकिन उस समय के आंकड़े कहते हैं कि तब भारत में 50% से कम लोग मांसाहारी थे। आज मांसाहारी लोगों की संख्या बढ़ के करीब करीब 85 से 90% के आसपास हो गई है। कुछ चंद ऐसी जगह बची हैं जहाँ मांसाहार का सेवन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे शिक्षा संस्थान, हमारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ही हमको मांसाहार का सेवन करा दिया। MBBS में तो ये पाठ्यक्रम में शामिल है कि प्रोटीन का यदि आपने स्रोत पाना है तो वो मांस से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, और अंडे को तो हम शाकाहार में सम्मिलित कर लेते हैं। हमारी जो परंपरा में जो खाद्य होता था उनको छुड़ा दिया। खैर, इस बातों को फिर हम कभी कहेंगे, लेकिन इन छोटे से उपाय करने से अपने परिवार में आप सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्नता का संचार कर सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, और जितने भी साधन आपके पास हैं उन साधनों से आपके जीवन की प्रत्येक जरूरत सहजता से पूरी हो सकती है। क्योंकि यदि प्रयास करेंगे तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रयास से तो लोग लोहे की चीज़ के माध्यम से लोहे की उड़न खटोला बना के चंद्रमा तक पहुंच गए। तो आप और हम उन्हीं में से हैं। वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे, कहीं विशेष ग्रह से आए हो, हम में और आप में से थे। लेकिन उन्होंने योजना बनाई, उसको क्रियान्वित किया, दृढ़ संकल्प से उसको उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, वो अपने प्रयास में कामयाब हो गए। सभी कामयाब नहीं होते, कुछ लोग कामयाब होते हैं। आपने एडमंड हिलेरी का नाम सुना होगा, क्योंकि एडमंड हिलेरी को पूरी दुनिया जानती है कि उसने एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था।
क्योंकि हम पहले से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तो हमें बता दिया गया, मान लिया गया, लेकिन उससे पहले भी माउंट एवरेस्ट वहीं था। इसे सागर माथा कहते थे या गौरी शंकर चोटी कहते थे, वो तो आज भी है और हजारों सालों से है। तो दृढ़ संकल्प कर लें, एडमंड हिलेरी से पहले भी वहाँ हजारों लोगों ने अपनी जीवन त्याग दिया था, क्योंकि प्रयास किया, रास्ता बनाया, एक एक नई सोच पैदा की, और उस सोच को चलते चलते एडमंड हिलेरी ने लागू कर लिया, तो उसको हम जान लिया। तो ऐसे ही आप ब्रेसेस प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। छोटे से बड़े बन सकते हैं, बड़ी आशाएं पाल सकते हैं और बड़ी आशाओं को प्राप्ति भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।